आज हमें बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में मानवर साहब कांसीराम को श्रद्धांजलि देने उनके परिवार दिवस की हम हार्दिक सभी को श्रद्धांजलि देते हैं साहब कांसीराम जी को। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सभी देशवासी अपने जो बहुजन समाज के लोग हैं अपने एक साल में एक दिन, एक साल में एक महीना, एक साल में एक महीने में एक सप्ताह, एक सप्ते में एक दिन, और अगर एक दिन नहीं निकाल सकते तो एक दिन में 1 घंटे जरूर निकालें और साहब कांसीराम जी बने। साहब कांसीराम जी एक ऐसी विचारधारा थे, एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने एक दलित शोषित समाज को घर घर जाकर जगाया, उनको सम्मान पूर्वक जीना सिखाया। उनको वो कहीं अपनी बिरादरी का नाम नहीं रख सकते थे, अपने आप को कहीं जाते थे तो उनसे छुओ या छूत की भावना रखी जाती थी। और वो कहीं ना कहीं एक सदियों हजारों वर्षों पुराने दबे कुचले शोषित समाज को उन्होंने एक घर घर जाकर जगाया और उत्थान किया और उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाई। तो हम चाहते हैं कि हर प्रत्येक व्यक्ति वो साहब कांसीराम साहब बाबा साहब अम्बेडकर बने, जिन्होंने बाबा साहब ने क्या किया था कि अपना पूरा जीवन समाज के प्रति समर्पित किया था और अपने बच्चों की तक उन्होंने एक शहादत दी थी। क्योंकि कहीं ना कहीं समाज के प्रति समाज कहीं जो उन्होंने देखा कि हमारा समाज और मैंने जो पीड़ा झेली, हमारी माता बहनों का साथ में अभद्रता की जाती है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके साथ में कई तरह से व्यभिचार करते हैं और उनका कोई न्याय और कोई कानून कोई भी उनको कहीं न्याय नहीं मिलता, आज भी नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार नहीं है। आज भी देख रहे हैं कहीं बहनों के साथ में अभद्रता की जाती है और रेप किया जा रहा है और उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। एफआईआर दर्ज करने के लिए हम लोगों को आना पड़ता है क्योंकि जब जिसके राज होते हैं उसके काज होते हैं। इसलिए हमारा राज तभी होगा कि साहब कांसीराम और बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम संगठित रहेंगे और संगठित रहने के लिए आपको प्रत्येक दिन बाबा साहब कांसीराम बनना है। और चाहे 1 घंटे के लिए बाबा, मैं ये नहीं कहता कि कांसीराम साहब ने अपना घर छोड़ दिया, अपने कारोबार छोड़ दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी समाज के लिए। आप से नहीं कहता आप नौकरी छोड़ दो, कारोबार छोड़ दो। हाँ, आप अपने दिन का 1 घंटा जरूर दे दो और थोड़ा सा धन दे दो ताकि ये पार्टी चलती रहे। ये मूवमेंट चलना बहुत ज़रूरी है। जब तक मूवमेंट नहीं चलेगी तो हम दूसरे पूंजीपतियों से धन लेंगे तो वो कहीं ना कहीं उनके एवज में हमें सरकारी विभाग देने पड़ेंगे, क्योंकि उनके निगाह में, उनके टारगेट में हमारे सरकारी विभाग हैं जिनसे बहुत ज़्यादा धन का सर्कुलेट होता है। उस धन को वो कहीं ना कहीं पकड़ने में रहते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग एक होके क्योंकि ज़्यादातर बहुजन समाज के पास में, बहुजन समाज पार्टी वालों के पास में ज़्यादातर ज़मीनें नहीं हैं, कारोबार नहीं है। उनके पास मात्र और मात्र एक विकल्प होता है, वह है नौकरी, सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी भी अगर वो वहाँ दे देते हैं, निजी विभागों को, निजी संस्थानों को दे देते हैं, सरकारी जो हमारे डिपार्ट है, तो हमारे लोग कारोबार कहाँ करेंगे, हमारे लोग नौकरियाँ कहाँ करेंगे। नौकरियाँ फिर वो ठेके ले लेंगे, तो उसमें जब ठेके ले लेंगे तो उसमें हमें ठेकेदारी में काम करना, जो हमारी जो पगार है बहुत मोटा हिस्सा ठेकेदार ले जाएगा, कंपनी मालिक ले जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सब एकत्रित होकर अपने समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए बाबा साहब कांसीराम बनिए और मानवर साहब कांसीराम बनिए और बाबा साहब अम्बेडकर बनिए। आप प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बेटी को बहन जी बनना है, क्योंकि बहन जी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर सभी बहनों को सम्मान दिया, सभी को नागरिकों को सम्मान दिया, स्कूल खोले, अस्पताल खोले। आज उत्तर प्रदेश का ज़्यादातर लोग, बहुजन समाज का लोग कुछ खुशहाल हुआ है, ज़्यादा तो नहीं हुआ है क्योंकि 5 साल में इतना हज़ारों साल से गुलामी और दबे हुए लोग, धनी लोग इतने धनवान नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इसके धनवान होने के लिए आपको केंद्र में जाना पड़ेगा और जब तक हम एक नहीं होंगे, कांसीराम नहीं बनेंगे, अम्बेडकर नहीं बनेंगे, तब तक हम संसद में राज नहीं कर सकते। इसीलिए हमें संसद में पहुंचने के लिए आपको कांसीराम बनना पड़ेगा,
प्रत्येक दिन 1 घंटा और अंबेडकर बनना पड़ेगा प्रत्येक दिन 1 घंटा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप जुड़े रहिए और जय भीम।